डे के बारे में बोलते थे कि आप हमारे साथ सोएं, जो मतलब आजकल का कल्चर चल रहा है। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं थी। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैंने भी शोबिस को खुदा हाफिज़ कर दिया, क्योंकि उस जैसा इंसान फिर दोबारा नहीं मिला। जब लोगों की गलत डिमांड और बहुत ज़्यादा मतलब ये कहना कि नहीं, हम आपको ऐसे काम नहीं दे सकते, आप पहले हमारी बात माने। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी के जी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामास में काम करने वाली नूर नाज मेरे साथ मौजूद है, जिसने इंडस्ट्री की गलत नज़रों और गलत अल्फाज का सामना किया, लेकिन बर्दाश्त ना कर सकी और इस फील्ड को गुड बाय कर दिया। आखिर ये किस हाल में है और इंडस्ट्री को, शोबिज़ को छोड़ने की अहम वजह क्या बनी, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नूर, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। नूर, ये बताइएगा कि इंडस्ट्री में आना, लड़कियां तो और लड़के भी बड़ी मुश्किल से नाम बनाते हैं, ड्रामास में आते हैं, अपना प्रोजेक्ट हासिल करते हैं। आपने ड्रामा करके छोड़ दिया, वजह क्या बनी? वजह यही बनी है जो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ बनती है, और बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी मेहनत से आगे नहीं आती, माँ बाप की दुआओं से नहीं आती और अल्लाह की मदद से नहीं आती, और वो बेवकूफ़ी कर जाती हैं कि जो किसी की रिक्वायरमेंट और उनकी डिमांड मान लेती हैं। और कुछ मुझ जैसी भी लड़कियां होती हैं जो ऐसी चीज़ों से तंग आकर और बिल्कुल पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर एक फ़ख्र होता है कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर वो अपने टैलेंट से आना चाहें तो आना चाहिए, और अगर किसी की गलत तरीके से आना चाहें तो मैं कहती हूँ कि ऐसी लड़कियों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। प्लीज़ वो बराए मेहरबानी शोबिज़ छोड़ दें, वो बेहतर है, लेकिन इस गुनाह की ज़िंदगी में और हराम का पैसा ना कमाएं। अच्छा नूर, ये बताइएगा कि आप इस इंडस्ट्री में इन कैसे हुई, मौका कैसे मिला और शो कैसे पैदा हुआ? मेरी जो फ्रेंड थी वो काम करती थी शोबिज़ में, मैं उनके साथ ऐसे शूट देखने के लिए चली गई थी, और फिर वहाँ उन्होंने कहा था कि हम एक ड्रामा बनवा रहे हैं और उसमें हम आपको रखना चाहते कौन हैं। सा ड्रामा था? आंगन का फूल। जी, मंसूर मक्सी साहब उसके डायरेक्टर थे, पीटीवी होम के, और बहुत अच्छा प्ले था उसमें। मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मेन कैरेक्टर था, और मुस्तफ़ा कुरैशी की बेटी बनाया गया था मुझे। फिर उसके बाद मुझे चांस मिला कि नबील साहब ने मुझे अपने ड्रामे में रखा, ये शादी का लड्डू। जी, शादी का लड्डू में भी मैंने काम किया, फिर कमर्शियल में मैंने काम किया, परी चावल के कमर्शियल में उनको परी जैसी लड़की चाहिए थी, और उस वक्त मेरी एज भी थोड़ी कम थी ये 4-5 साल पुरानी बात है। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये सही है, परी ठीक है, परफेक्ट है, कि हम इन्हें रख लेते हैं। फिर वो मैंने कमर्शियल किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पहले कभी काम किया? मैंने कहा नो, मेरा फर्स्ट है। तो उनका यकीन नहीं आया, कहते हैं आप में बहुत टैलेंट है। हो गया कि आपने जो 2-4 प्रोजेक्ट्स किए, फिर उसके बाद कब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी? रियलाइज़ जब हुआ, जब लोगों की गलत डिमांड और बहुत ज़्यादा मतलब ये कहना कि नहीं, हम आपको ऐसे काम नहीं दे सकते, आप पहले हमारी बात माने। तो फिर मैंने कहा कि इस तरह की बात, मतलब कि वो कहते हैं? जीवन टेक जिसे कहते हैं। नहीं, आप बता सकती हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो सा मकसद है वो बात करने का ये है ताकि उन लोगों तक बात पहुंचे। जी, जी। जीवन टेक के बारे में बोलते थे कि आप हमारे साथ सोएं, जो मतलब आजकल का कल्चर चल रहा है। तो अल्लाह पाक उन लड़कियों को हिदायत दे जो इस तरीके से इस रास्ते पे चली जाती हैं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अगर वो ना करें। इंडस्ट्री की तरफ से आपको ऑफर आया? जी, बिल्कुल इंडस्ट्री की तरफ। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कौन थे वो लोग? बस यही फील्ड के लोग थे, आपको पता ही तो है, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो लेकिन जो मुझे प्रोड्यूसर मिले थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो इस दुनिया में नहीं है। आज़म खान बड़ा नाम था उनका, वो एक फ़रिश्ता थे मेरी लाइफ में। अगर वो ना होते मेरी लाइफ में, मैं इस फील्ड में ना होती। सिर्फ उनकी वजह से मैं आई थी, ठीक है। और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैंने भी शोबिज़ को खुदा हाफिज़ कर दिया, क्योंकि उस जैसा इंसान फिर दोबारा नहीं मिला। आपको जो ऑफर्स, अल्लाह माफ़ करे बात रिपीट नहीं करना चाहूँगा मैं, लेकिन जो आपको मामला होते थे वहाँ पर ऑफर्स आती थी तो किस नौयत की आती थी? यहाँ पे आपको ये कहा जाता था कि मेन हीरोइन का आपको वो देंगे करेक्टर? मैं निर्वन का देंगे, सैम बोर्ड लगेंगे, कमर्शियल मिलेंगे, आप रातों रात पता नहीं रीमा बन जाएंगी, सना बन जाएंगी, फला एक्टर बन जाएंगी। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एक्टर नहीं बनना और ना ही मुझे शौक़ है, ठीक है। मैंने कहा मुझे अपनी इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो कि आप कभी भी ख़रीद नहीं सकते किसी भी चीज़ से। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है आप, बेहतर हो गया। तो आपने घर वालों से डिस्कस किया? नहीं, मैंने अपने घर वालों से डिस्कस नहीं किया। मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई ही नहीं है, ताकि वो मुझ पे जो है वो ये ना कहें कि भाई ये गलत फील्ड है, कि आप छोड़ दो। उनके कहने से पहले ही मैंने खुद ही इस फील्ड से खुदा हाफिज़ कर दिया था।
काफ़िस करते हैं। यही बताइएगा कि जो प्रोजेक्ट्स आपने किए थे, फ्री में किए थे या फिर आमदनी हुई थी आपकी अच्छी? नहीं, नहीं, मुझे इसमें बहुत अच्छा बजट मिला था, ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे जो प्रोड्यूसर साहब थे वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो मुझे समझ गए थे कि ये किस तरह की लड़की है और उन्होंने शुरू से ही मुझसे कभी कोई गलत बात की ही नहीं। यहाँ तक कि वो लोगों के आगे भी मेरी गवाही देते थे कि ये लड़की ऐसी नहीं है। फिर हो गया। नूर, ये बताइएगा कि लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं फील्ड में आकर अपना नाम बनाने में। आप आई, आपने देखा, आप सूटेबल नहीं हुई, आपने गुड बाय कर दिया, इस फील्ड को, शोबिज़ को आपने छोड़ दिया। ये फैसला कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल नहीं था, मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि मेरे लिए मेरी इज़्ज़त से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं थी और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है और फ़ख्र है अपने आप के ऊपर, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम हैं और हमें अपनी इज़्ज़त की कदर करनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि तमाम लड़कियों को मेरा ये मैसेज है, जो भी इस जीवन टेक के आती हैं चक्कर में या इन बातों में लोगों के आती हैं, तो मेरे ख्याल से उनको नहीं आना चाहिए। इसलिए क्योंकि अपनी इज़्ज़त से बढ़कर, अपने टैलेंट से बढ़कर, खुद से बढ़कर किसी को मत समझो। ये हराम का पैसा है, ये आज है कल नहीं है, तो मेहनत से कमाएं। हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि शोबिज़ को तो आपने गुड बाय कर दिया, अगर अब आपको कोई ऐसा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लॉयल्टी के साथ मिले जो आपको आपकी इज्जत के साथ आपको इंडस्ट्री में काम दे, तो क्या आप कम बैक करेंगी? कम बैक करूँगी, मगर उसमें एक तो मुझे ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा है कि ड्रेसिंग ऐसी हो जिसमें हम कंफर्टेबल हों, पूरा जिस्म ढका हुआ हो। दूसरी बात कि बहुत लिपटा चिपटी और इस तरह के सीन ना हो, क्योंकि शुरू से ही मैं ये कहती थी। तो पाकिस्तानी कुछ एक्ट्रेस हैं बड़ा अच्छा माशाल्लाह से काम कर रही हैं। आयज़ा खान की एक मिसाल है, उसके बाद हानिया आमिर के एक बड़ी मिसाल है जिसमें उन्होंने अच्छी ड्रेसिंग के साथ उनके बड़े ड्रामास वायरल हुए हैं। दीगर अदाकारें ऐसी हैं, अगर उस नौइयत की ड्रेसिंग में, अगर वैसी कास्ट में, अगर वैसी स्क्रिप्ट में आपको कोई ऑफर आ जाए तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? जी, जी, बिल्कुल करूँगी। मैंने टीवी ड्रामों की तो बात ही नहीं की, क्योंकि टीवी ड्रामा ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली में देख सकते हैं, उसमें कोई गंदी ड्रेसिंग नहीं होती। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही थी, क्योंकि फिल्म की मुझे सिर्फ बहुत ड्रेसिंग की हम बात नहीं कर रहे, जिस तरह के पहले आपने बताया कि ऑफर्स, उस हवाले से भी बात कर। हाँ जी, वो तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैंने कहा कि उसके लिए मैं बिल्कुल आऊँगी, ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि अगर अच्छे लोग होंगे और अच्छा काम होगा तो ज़रूर करूँगी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि स्टेज पर परफॉर्म करने वाली हर लड़की जो सी है वो 2 नंबर नहीं होती या फिर वो गलत स्टांस लेकर इस फील्ड में नहीं आती। हम भी बहन वाले हैं, बेटियों वाले हैं, सब बहन बेटियों वाले हैं, तो लिहाजा हर औरत को, हर लड़की को एक जैसा नहीं समझना चाहिए, मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लास्ट में उनको पैगाम देना चाहिए ख़ास तौर पर जो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। अच्छा, जो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि हयालस वाला का मतलब है कि आओ कामयाबी की तरफ। अगर आप नमाज़ पढ़ें तो दुनिया की हर कामयाबी और हर बुराई से आप खुद ही बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नमाज, कुरान, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इसी से हमारी पहचान है, हम मुस्लिम हैं। और अगर हर बुरी चीज़ से बचना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी चाहते हैं, नमाज और कुरान मत छोड़ें। माँ बाप की दुआएं ज़रूर लें, क्योंकि वही आपकी जन्नत है और वही आपका सब कुछ है। बेहतरीन हो गया, बड़ा प्यारा खूबसूरत पैगाम दिया है जी नूर नाज साहिबा ने। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।